पश्चिम में जाना ये ज्ञान है और ये 22 देह है। ये 34 अंक में जाना हमारे पास योग निष्ठा है और 42 अंक में जाना हमारे पास सांख्य निष्ठा है। ये 30 अंक में जाना अग्निकोण ये चतुष्पीठ ही है और ये संहिता ही है। और 33 अंक में जाना पुरुषार्थ है, पुरुष का अर्थ है। ये जो पुरुष का अर्थ है यहाँ जाना है। तो 22 पदार्थ है, पद का अर्थ है। तो इस तरीके से जब हम इस चतुष्पीठ पर अपने प्रगति के पथ को निर्धारित कर लेंगे तो ही हम इस वेदांगों के माध्यम से, ये वेदांग है, ये चतुष्पीठ है, यही हमारे पास संहिता बनेगी, यही हमारी अग्नि कोण में बनेगी। यही अग्नि जो हमारे पास जिस कोण में है, ये अग्नि ही हमारे पास शरीर है और इसका कोण जो है वो जीव है। तो इस शरीर के जीव की जो ये संहिता बन रही है, इसी को हमें जानना है, इसी को हमें प्राप्त करना है, इसी को में हमने धारण करना है। इस धारण शक्ति के लिए ही हम साधना करते हैं और इसी पथ पर चलते हुए ही हम वेदांगों के माध्यम से वेद तक पहुँचेंगे और यही वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसकी विद्या क्षेत्र है। इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ को जानना ही हमारा साधना का उद्देश्य है और क्षेत्रज्ञ 30 अंक वाला है। इस तरह से ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो चतुष्पीठ है, ये संहिता है, ये वेदांग है, ये शरीर और जीव का समन्वय है, ये जो आत्मलोक है, ये सभी का जो आधार है वो ये चतुष्पीठ है। इस चतुष्पीठ पर ही सूर्य रश्मि है ये, और ये सूर्य रश्मि अपने अलग अलग रंगों में अपने आप को यहाँ पर प्रदर्शित कर देती है और ये प्रदर्शन ही इस विश्व का दर्शन है। तो इस विश्व के दर्शन के लिए, इस विश्व के ज्ञान विज्ञान के लिए हमारे को वेदांगों के माध्यम से चतुष्पीठ और यही सूर्य रश्मि की प्राप्ति जब हम अपने मस्तिष्क में सही रूप में बिठा लेंगे, जब हमारा बुद्धि का क्षेत्र चतुष्पीठ वाला हो जाएगा, या कि जब हमारी बुद्धि में ये चतुष्पीठ स्थापित हो जाएगी तो इसको चेतना का आधार मिल जाएगा। ये चेतना का आधार ही हमें देना है। इस चेतना के आधार के माध्यम पर ही हम शिक्षा से प्रारंभ करते हुए जब कल्प तक पहुँचेंगे और कल्प के अंदर जब का एक से, का ब्रह्मा से, का शिव, का विष्णु और इस तरीके से हम आगे चलते चले जाएंगे तो इस कल्प शब्द के जो 10 स्वरूप बनते हैं उसको जानते जाएंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर पहुँचने तक हम 700 अंकों तक पहुँचेंगे जो कि हमारी गीता होगी। ये 728 तक पहुँचेंगे जो इस गीता में ब्रह्म विद्या उसको प्राप्त करेंगे। ये 759 तक पहुँचेगा जो कि गीता के 59 उवाचों तक हमें ले जाएगा। इस तरह से ये जो कल्प है, इसकी जो कल्पना है ये 23 अंक वाली है। ये कल्पना ही हमारा संस्कार है, यही हमारा अहंकार है, यही हमारी पार्वती है, यही हमारी सदाशिव में
पहुँचने का आधार है। इस तरह से साधक अपनी साधना से, इस शिक्षा से कल्प तक के जो वेदांग हैं, ये चतुष्पीठ को जैसे ही बुद्धि चतुष्पीठ आधारित होगी, वैसे ही साधक वेद क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ स्वरूप प्राप्त कर लेगा। साधकों, स्वामी जी के बताए हुए पथ पर हमारे को ध्यान के ज्ञान से, ध्यान के माध्यम से ही इस 5x5, इस 25, इस पृथ्वी द्रव्य से प्रारंभ करते हुए हमें आगे तक पहुंचना है। परमात्मा आपको सफल करे, आपकी साधना पूर्ण हो, आपकी कल्पना चतुष्पीठ आधारित हो। धन्यवाद।